नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः एसटीटी विद डॉक्टर राजकुमार वर्मा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान निर्माण के समय गठित प्रमुख समितियों के विषय में चर्चा करेंगे। समितियों की चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब लागू हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूर्व के क्लासेस में हम लोगों ने ऐसे चर्चा कर चुके हैं कि ये 26 भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ। भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन पारित भी किया गया। क्या किया गया? इसी दिन पारित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसको भारत लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब आप लोग ये समझिए कि ये भारतीय संविधान जो पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट है, इसको तो ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसके पहले मैंने बता भी चुके हैं आपको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान निर्माण समय कितना लगा। ये जनरल चीजें हम बता रहे हैं, कम से कम इस समितियों को जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी भारतीय संविधान में होना चाहिए। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितना लगा संविधान निर्माण में समय? निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या बन के तैयार हुआ, उस दिन पारित किया गया और समस्त भारत में इसको लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। इसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए पूरा भारत गणतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी समितियां बनी। एक तरफ हम लोग समिति लिख लेते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान निर्माण के समय कुल 22 समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन, ठीक है, किया गया। कितनी? 22। अच्छा, इन 22 में से 10 समितियां क्या थी? 10 समितियां ये प्रक्रिया समिति थी। क्या थी? प्रक्रिया समिति। और शेष यानी कि 12 समिति जो थी मूल समिति थी। क्या? मूल समिति मूल समिति थी। मूल समिति थी। भारतीय संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी। ठीक है, 10 समितियां प्रक्रिया समिति से संबंधित थी, 12 मूल समितियां थी। अब एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 22 समितियों में महत्वपूर्ण जो प्रमुख समितियां हैं उनके विषय में चर्चा हम करते हैं। पहली समिति हम लोग के है ध्वज, ठीक है, तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरी थी संघ समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नंबर 3 पे मूल
अधिकार समिति में कौन था? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इसके पास पश्चात प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बनी प्रांतीय समिति बनी, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर छठी है, छठी मान ली प्रक्रिया नियम समिति, एक बनी प्रक्रिया नियम समिति, ठीक थी। इसके थे कौन से प्रक्रिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। छठी समिति थी अपनी सदन समिति। सदन समिति सदन समिति कौन है? बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जैसा कि हम लोग 6 समितियां लिख दी है, पहले हम थोड़ा नोट डाउन हम लोग कर लेंगे। भारतीय संविधान की 22 समितियां, निर्माण के समय 22 समितियों का गठन किया गया था। पहली थी ध्वज तदर्थ समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरी थी संघ समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा मूल अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसका सदन समिति बी पट्टाभ सीतारमैया। इसको आप लोग जूम करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऐसे याद नहीं होगा। इसके बाद हम ये नोट डाउन कर ले, 2 सेकंड का हम लोग ब्रेक देते हैं, आप लोग इसको लिखिए, उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं, इसको आप जूम करके लिख भी सकते हैं और याद भी रखें। क्वेश्चन जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन? संघ समिति का कौन अध्यक्ष? ठीक है। मूल अधिकार समिति का कौन अध्यक्ष था? इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और समितियां, उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, समिति और अध्यक्ष का। 6 हो गई थी, ये 7वीं समिति है आपकी। 7वीं समिति रहेगी आपकी, ठीक है। ठीक है। संविधान प्रारूप जांच समिति, भाई संविधान बन रहा था, उसमें कुछ कमी हो, ठीक है, उसकी जांच समिति थी। इसके कौन से अध्यक्ष थे? ठीक है। संविधान प्रारूप अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, इसके अय्यर अध्यक्ष थे। इसके बाद 8वीं समिति जो है महत्वपूर्ण समिति थी, बहिष्कृत आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, ठीक है, उप समिति थी एक तरह से, ठीक है। बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष थे इसके? ए बी ठक्कर, ठीक है। अच्छा, अल्पसंख्यक, ये उप समिति है बेटा, ध्यान रखना, उप समिति, ये क्या है? उप समिति है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 9वां जो था, एक संघ शक्ति, जिसको कहेंगे
शक्ति, ठीक है। कौन था? संघ शक्ति समिति जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उसके बाद 10वीं समिति जो आएगी अपनी, ये आती वित्त और कर्मचारी, ठीक है, समिति। वित्त एवं कर्मचारी, ठीक है, समिति थी। क्या थी? कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 11वीं जो है मौलिक अधिकार, एक समिति बनाई गई मौलिक अधिकार ये जांच उप समिति, उप समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति, जैसा कि जानते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन क्या है, इस मौलिक अधिकार के जांच की उप समिति जो बनाई गई थी, उप समिति, वो क्या थी? ठीक है, इसके के एम मुंशी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, के एम मुंशी। फिर 12वीं महत्वपूर्ण थी वो, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अल्पसंख्यक, सॉरी एक गलत हो गया बेटा, ठीक है। मौलिक अधिकार जांच समिति ये कौन थे अपने? सॉरी, ये मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जेबी कृपलानी थे। कौन थे? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जांच उप समिति कौन थी? जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। अब हम लोग साथ में क्या था? संविधान प्रारूप समय एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। संविधान प्रारूप जांच समिति, ये उप समिति थी। क्या है? उप समिति, ठीक है। आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, ठीक है। उसके बाद बहिष्कृत आंशिक रूप से क्षेत्र उप समिति थी, जे ए बी ठक्कर जी थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद संघ समिति जो है पंडित जवाहर, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद मौलिक अधिकार जांच उप समिति जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। रिवाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद बना रहे, क्योंकि एक साथ मैं लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, दिमाग करता जाए, इसलिए बीच बीच में मैं रिवीजन करता रहता हूँ आप लोगों का। इसके बाद हम लोग 12वीं है प्रारूप, ठीक है। प्रारूप जांच, ठीक है, समिति, ठीक है। एक समिति बनाएगी, प्रारूप बना था उसका, जांच समिति थी। संविधान प्रारूप जांच समिति के लिए विशेष, ठीक है, ये विशेष समिति थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे आह्लाद कृष्ण स्वामी, जैसा कि ऊपर भी लिखा है। संविधान प्रारूप जांच समिति बता दिया था, ये दोबारा रिपीट हो रहा था, इसको हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ये प्रमुख समितियां जो थी हैं, ये हैं प्रमुख समितियां हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, ये समितियां क्वेश्चन आपका जो बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस तरह से समिति का नाम पूछा जाएगा और मिलान करने के लिए भी हो सकता है, ऑनलाइनर में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे पूछ लिया गया क्वेश्चन आपको, प्रारूप भारतीय संविधान प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे हम लोग कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समझ। अब आप लोग हम रिवीजन एक तरह से करा दें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बनेंगे, उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनेंगे। ये जैसा कि हम लोग जान गए
कि पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, भारतीय संविधान निर्माण में कितनी समितियां थी? टोटल 22 थी, पहला बता दी कितनी, 22 थी। ठीक है, अब इसमें से मूल समितियां कितनी थी? 12, पहले बता चुके हैं। मूल समिति भारतीय संविधान समय के समय 22 समितियों का गठन किया गया था, उसमें मूल समिति कौन कितनी थी? संख्या बताइए। 12 थी। कितनी थी? 12 थी, 12 समिति थी। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय 22 समितियों में प्रक्रिया समिति कितनी थी? ठीक है, प्रक्रिया के लिए बनाई गई थी, जैसा कि आपको बताया था पहले 10 है। प्रक्रिया समिति कितनी थी? प्रक्रिया समिति कितनी संख्या थी? 10 थी। ठीक है, और मूल कितनी थी? 22। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन बन गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गए आपके कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, 3 क्वेश्चन बना। अगर देखा जाए भारतीय कितनी समितियां थी? टोटल 22, उसमें मूल समिति थी 12 और प्रक्रिया समिति 10। अब तो ये हो गया विशेष चीजें। ठीक है, उसके बाद अब आपसे समिति पूछ लेंगे, जैसा कि आपसे पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, अब एक तो आपसे पूछ लिया गया। दूसरा मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला, या ऐसे ही आ गया कि संघ शक्ति, संघ शक्ति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन और बनेगा आपका कि प्रांतीय मामलों के समिति के अध्यक्ष कौन? समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया वित्त एवं कर्मचारी, ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सभी समितियों के विषय में पूछा गया। प्रमुख समितियां हैं, सारी समितियां 22 समितियां हैं, टोटल समितियां 22 हैं, और इसमें जो समितियों के अध्यक्ष हैं अलग अलग समितियों को, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा किया। और इसको आपकी परीक्षा में ऐसे ही सीधे ही क्वेश्चन आएगा, इसके विषय में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ये आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा, ऑनलाइन में भी आ सकता है या मिलान करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोग आज भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के विषय में चर्चा की। आगे हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।